अनुव्रत गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ। मुंबई शहर जो कभी नहीं रुकता, शहर जो हमें अविरत चलने देता है। यहीं से अच्छी पढ़ाई कर अपनी मेहनत और संघर्ष से हम बेहतरीन करियर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन हमारी इन्हीं ड्रीम्स को ड्रग और अन्य नशीली चीजें ब्रेक लगा देती हैं। आज ड्रग लेने वाले न सिर्फ अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, बल्कि वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रग लेने वाले धीरे धीरे क्राइम भी करने लगते हैं। जिस महानगर में हम रहते हैं, वहां आज ड्रग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसकी चपेट में न सिर्फ कॉलेज जाते लोग, बल्कि स्कूल जाते स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। ड्रग्स की गिरफ्त में सबसे ज्यादा नौजवान पीढ़ी है। स्कूल कॉलेज जाने वाली यंग जनरेशन में इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं स्कूल और कॉलेज। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य की चाहत में पढ़ने के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एक लड़के की वजह से उसका ये सब देख के हम लोग रात में नींद नहीं आती। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इस जनरेशन को ड्रग से दूर रखा जाए, और जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं उन्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की जाए। आज इस नशा मुक्ति मिशन के लिए देश भर में फैली अनुव्रत संस्थाएं अपने हजारों कार्यकर्ता कार्यरत हैं। अनुव्रत विश्व भारती यानी अणुविभा, ये संस्थाएं यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है। अनुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल प्लेज, जिन्हें आप स्वयं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छा से लेते हैं, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स, सद्भावना यानी हार्मनी और नशा मुक्ति यानी डी एडिक्शन प्रमुखता से शामिल है। आज अनुव्रत आंदोलन अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इसका आगाज अनुव्रत यात्रा के रूप में हो चुका है। इस यात्रा के जरिए गांव और शहरों में लोगों को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए संकल्पित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुव्रत आंदोलन के आध्यात्मिक पथदर्शक आचार्य महाश्रवण जी अपनी पदयात्राओं के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला चुके हैं। Anyway, experience the real high। ये अभियान यानी प्रेरणा, प्रयोग और प्रशिक्षण पर आधारित है। आज के हमारे इस सेशन में इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के जरिए ड्रग के विषय में बात करना और आपके फीडबैक को लेकर इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना शामिल है। अगले कुछ मिनट्स आपके लिए, आपके आने वाले कल के लिए बेहद मायने रखेंगे। जरा सोचिए, अगर आज हमने इस ड्रग के मॉन्स्टर को नहीं रोका, तो ये हमारे कल के ब्राइट फ्यूचर को जरूर रोक देगा। क्या आप भी जुड़ेंगे ड्रग के खिलाफ हमारी जंग से, अणुविभा के एनवे इस डी एडिक्शन यानी ड्रग की ड्राइव से? एक फाइट जो है ड्रग के खिलाफ, जिससे मिलकर करेंगे सब। सोचो, अब नहीं तो कब। क्या आप भी जुड़ेंगे अणुविभा के एनवे इस डी एडिक्शन ड्राइव से? जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। एनीवे, एक्सपीरियंस द रियल हाई। आओ जिंदगी की बात करें। A very warm good afternoon to you all. जोश बहुत कम है, खाना नहीं खाया? Yes, so the जोश is so very high. हमें भी आप सबको एलिवेट द रियल हाई तक लेके जाना है, राइट? बाहर उगते सूरज को देखो, ये जो सूरज है कितना चमकता हुआ, कितनी अच्छी लग रही है रोशनी, है ना? आप सब भी अपनी अपनी जिंदगी में शायद इसी तरह चमकना चाहते हैं, रोशन होना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने नेशन का प्राउड बनना चाहते हैं। कुछ ड्रीम्स आप सब ने भी सोची होंगी अपने अपने लाइफ में, राइट? अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में कुछ तो सोचा होगा आप सब ने भी, राइट? अच्छा, हर इंसान, हर स्टूडेंट अपने एकेडमिक ईयर में सक्सेसफुल बनना चाहता है,
अच्छे मार्क्स लाना चाहता है या कुछ लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता है, क्या वो कर पाता है? हर स्टूडेंट कर पाता है? नहीं। टॉप पे सिर्फ एक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फोकस्ड होता है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, राइट? कुछ बैक बेंचर्स भी होते हैं, राइट, जिनका मोटिव ही है बैक बेंच पे बैठना और डिस्ट्रैक्ट करना। वैसे ही लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स की जगह पर ले जा सकते हैं। Am I right or wrong? क्या है वो चीज़ें? क्या आपने अभी हमारा मिशन और विजन देखा, क्या समझ में आया आप लोगों को? यस, एडिक्शन एंड ड्रग्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे करियर में बहुत बड़ी जगह पर रुकावट ला सकती है। Am I right? ओके, तो एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप सब 9 के स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है आगे 10th आने वाला है, करेक्ट? आप सबके सामने बोर्ड्स होंगे, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस रहेगा, लेकिन इस स्ट्रेस को रिलीज करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, सॉल्यूशंस भी हम आपको देंगे। बस इस सेशन को ध्यान से सुनिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिवेट की टीम से आए हैं आपको कोई स्पीच देने, आपके साथ इंटरैक्शन करें। इंटरैक्शन कब होता है? जब हम आपस में बात करें, खाली मैं अकेले नहीं, आप सब मिलकर हमारे साथ बात करें, राइट? लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे जीना है, ये चॉइस आपकी होगी, वो डिसीजंस आपके होंगे, बट हम आपको यहाँ पर गाइडेंस देने आए हैं, एक राइट अच्छा पाथ दिखाने आए हैं ताकि आप उस पर चलकर एक डिसिप्लिन लाइफ को जी सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट एडिक्शन एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स नाउ। सी बच्चों, आप सब ने बचपन से ही देखा होगा, सिनेमा थिएटर्स में भी जाते हो तो एड्स दिखाई देते हैं, किस तरह टोबैको या निकोटीन किस तरह लोगों की जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। ये क्या है? नशा है, एडिक्शन। एडिक्शन कब होता है? जब आप किसी चीज़ को एक बार करते हैं और बार बार करते हैं, अगेन रिपीटेड टाइम्स, बार बार, राइट? नशा ये होता है। हमें चाय का भी, सी मैं तो कभी कोविड के पहले चाय भी नहीं पीती थी, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन सबने कहा अरे उकाला पियो, ये पियो, ऐसे करते करते वो एक चाय की आदत पड़ गई कि मैंने चाय टेस्ट तक की आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ। लेकिन अब मैं फील करती हूँ कि चाय देखती हूँ तो मन चल जाता है, लेकिन मुझे एडिक्शन नहीं है। आई नो वेयर आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ। एग्जैक्टली वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ की अगर आदत हो रही है और वो आदत गलत हो सकती है, वहीं खुद को स्टॉप करना है। इनफैक्ट स्टार्ट करने के पहले ही अपने माइंड से पूछना है कि शुड आई डू दिस, इज इट गुड फॉर मी और नॉट, राइट? सिगरेट में निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है? आपके लंग्स को डैमेज करता है। लेनी है तो सांसें लो, धुआं नहीं। फिर से बोलो, लेनी है तो सांसें लो, धुआं नहीं। यस, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, निकोटीन की नहीं। ये आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके ब्रेन को धीरे धीरे एडिक्टेड कर देता है। आपको एक टाइम पर, आपने देखा कुछ लोग चेन स्मोकर्स होते हैं जिन्हें हर थोड़ी देर में चाहिए, क्यों? वो एक एडिक्शन में ट्रैप हो चुके हैं, उनको अब आदत पड़ गई है, उनके ब्रेन को उस चीज़ की जरूरत। कोई भी चीज़ का एडिक्शन बॉडी को नहीं चाहिए, ब्रेन को चाहिए। आपका ब्रेन मैसेज देता है चाहिए और चाहिए और चाहिए, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड, आपके निकोटीन से हार्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। सो सेकेंड इज अल्कोहल। आप देखते हैं गुटखा, बहुत से लोग गुटखा वगैरह भी लेते हैं, और ये आज की डेट के बच्चे, मुझे किसी दूसरे स्कूल के बच्चे ने बताया था कि पान शॉप्स पे बंटी करके भी कुछ मिलता है, राइट? एडिबल ड्रग्स मिल रहे हैं कुकीज़ एंड ब्राउनीज के थ्रू बच्चों को एडिक्टेड बनाने के लिए। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग इट इन दिस वे ताकि आप एडिक्शन हो जाओ और उनकी सेल ज़्यादा हो। इसमें फ़ायदा किसका है? किसी और का। नुकसान किसका है? आप, राइट? तो आपको समझ के काम करना है कि एक ही चीज़ को जब आप बार बार लेना जाओ, मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन इन इट एंड यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ।
अल्कोहल इज वॉट, आपने देखा है आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने अपनी फैमिलीज में भी देख रहे हैं, नेबरहुड्स में नियर बाय, कि लोग आमतौर पर शराब पी रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें देखी होगी, राइट? देखी होगी। क्या ये राइट है? होना चाहिए। अल्कोहल इज वॉट? स्लो पॉइजन। ये धीरे धीरे विदिन 30 मिनट्स, आपके कंज्यूम करने के 30 मिनट्स के अंदर आपके स्टमक के थ्रू वो अपने स्टमक के अंदर एक स्वेलिंग क्रिएट कर देता है। आप देखते हो कि लोग कभी थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं तो वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। क्या क्यों होता है ये? विदिन 30 मिनट्स ब्रेन में उसका असर हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू से? तो एक उसमें कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो आपको अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस से हटाकर आपसे गलत काम करवा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, सी फर्स्ट स्टेप, ये छोटी छोटी चीज़ें। हाई स्टेप क्या है? टॉप फ्लोर पे क्या है? ड्रग्स। तो आज के डेट में यूथ को टारगेट किया जा रहा है, आप यंग जनरेशन को, और आप हमारे नेशन का फ्यूचर हो, वर्ल्ड का फ्यूचर हो। आप लोगों को ट्रैप करके, आप लोगों को स्पॉइल करके ये क्या हो रहा है? मिसगाइड किया जा रहा है। बहुत से बच्चों को ये मिथ होता है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से हाई होता है। नहीं, ये सब नहीं है। हम 1 बाय 1 आपको सब चीज़ें बताएंगे। तो आपको ये समझना है कि स्टेप 1, स्टेप 2, ऐसे हाई फ्लोर तक आपको कहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। एक एक करके आपको आदतें पड़ती जाएगी और आप इस ट्रैप में आ जाओगे। सो नाउ द थिंग इज, हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। 2011 में 200 मिलियन लोग इस चीज़ के, किसी भी तरह के ड्रग्स के, अल्कोहल के एडिक्टेड थे। 2011 तक 200 मिलियन, और आज 221, मतलब आज से भी 2 साल पहले तक कितने लोग और इन्वॉल्व हो गए? 100 मिलियन लोग और इन्वॉल्व हो गए। मतलब ऑन एन एवरेज एक साल में 10 मिलियन लोग इन चीज़ों में जुड़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो आज की यूथ है, जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन है। सो आप फ्यूचर में हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। तो सबसे पहला मंत्र क्या होना चाहिए? नो मीन्स नो। आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलेंगे? अरे यार बड़ा हो गया है। किस तरह आप इन ट्रैप्स में आते हो? लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैप्स। क्या बोलेंगे? अरे बड़ा हो गया है, ट्राई कर, मज़ा आएगा, तो हाई हो जाएगा, एक अलग दुनिया में पहुंच जाएगा, राइट? ऐसा होता है। ऐसा ही बोल के वो आपको ट्रैप करेंगे। सिर्फ बच्चों, हो सकता है आज तक आप लोगों ने इन सिचुएशंस को फेस नहीं किया हो, लेकिन आगे ये सिचुएशंस आएगी और हम आपको अभी ये ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है। सबसे पहले आज के सेशन को याद करना है, और इस सेशन में हमने क्या बताया उन चीज़ों को आपको रिकलेक्ट करना है। एवरी डे अपने माइंड को ये बातें आपको रोज समझानी है। 2 मिनट्स। नो मीन्स नो। वेरी गुड। फिर सेकंड क्या होता है? पीयर प्रेशर। दोस्त आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ। उनको चाहिए कि ऐसे लोग आप उनके साथ जुड़े, तो वो मैक्सिमम लोगों को जुड़ेंगे। एक बार अगर आपने हाथ में ले लिया तो क्या होगा? आप एडिक्टेड हो जाओगे, राइट? वंस यू स्टार्टेड यू हैव टू गेट एडिक्टेड टू इट। आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप आसानी से कह सकते हो नो, राइट? हमारे भी फ्रेंड्स हैं जो ये सब कुछ करते हैं, बट हम नहीं करते। तभी आज शान से, प्राउड के साथ हम आपके सामने इस बारे में आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे यार मज़ा आएगा, बट वी वर नो। नो मीन्स नो। सब बोलो मेरे साथ, नो मीन्स नो। वेरी गुड। सेकेंड इज व्हाट? डिप्रेशन। आपके एज को आप लोगों को क्या लगता है? दिस स्लाइड इज देयर विद यू। आज के स्टूडेंट्स में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? आप लोग बताइए मुझे, कौन बोलेगा? बताओ, कम ऑन। अरे 10th के बच्चे इतने मज़े से बता रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, बोलो। सी आपके टीचर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, हमारी मुंबई पुलिस हमारे साथ है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग अस इन दिस मिशन। बताओ आप लोगों को क्या लगता है? बोलेगा कोई? कम ऑन स्टूडेंट्स। अच्छा अपनी जगह पर से बताओ, बोलो वहीं से बताओ। डिप्रेशन
स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो क्या होगा? हम इसके अच्छा बताओ, स्ट्रेस से निकलने के लिए आप लोग क्या एक्टिविटीज करते हो? स्पोर्ट्स, और फुटबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, देन म्यूजिक, देन डांस, वेरी नाइस, और हनुमान चालीसा, वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो यू आर गेटिंग पावर फ्रॉम हनुमान जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। सी स्टूडेंट्स, स्ट्रेस आएगा भी, स्ट्रेस से रिलीज होना भी आपको आना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, बिना स्ट्रेस के कोई मजा है? लाइफ आपने देखा जब ECG होता है तो क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स, राइट? क्या एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? लाइफ का दी एंड। सो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है कि जहाँ पर ये चीज़ें होनी कॉमन है, ये चीज़ें होंगी, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएंगे, बट यू शुड नो द टेक्निक्स टू हैंडल ऑल दिस, राइट? तो आप सबको इन गलत रास्तों को चुनना है, एक तरीका तो ये। दूसरा है जहाँ पर आप स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, उसके अलावा क्या, व्हाट एल्स, मेडिटेशन, योगा, इन सब का साथ ले सकते हैं। यस, भक्ति, आप किसी भी और दूसरे मीन्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं। इन गलत ट्रैप्स में आकर अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। वी आर हियर टू शो यू व्हाट इज द रियल हाई थ्रू एलिवेट। एंड हाउ विल यू एलिवेट? आप एलिवेट कैसे कर सकते हैं, आगे भी हम आपको ये समझाने जाएंगे। सी, उसके अलावा एक और चीज़ आती है सोशल स्टेटस, कि सोशल स्टेटस में क्या होता है? आपके दोस्त पी रहे हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टीज में जाओगे, 10 लोग कर रहे हैं, आप नहीं करोगे, आपको लगेगा अरे मैं आउटडेटेड हूँ, अरे यार लोग क्या सोच रहे हैं, अरे पी, हाथ में ग्लास ले। उनके इन्फ्लुएंस में आके, शो ऑफ में आके आपको ये सब नहीं करना है। अपना कूल स्वैग दिखाने के लिए कि ये तो फैशन है, ये तो ट्रेंड है, ये सब करके मैं मॉडर्न बताऊंगा दुनिया को कि हाँ मैं मॉडर्न हूँ, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ऑल दीज आर मिथ। ये सब क्या है? मिथ। और आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, राइट? मैं एक बहुत ही लेजेंड पर्सन का एग्जाम्पल आपको देने जा रही हूँ, जो हमारे देश के आज की डेट में, ही इज द प्राउड ऑफ द नेशन, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्या वो दुनिया की आसमान, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। एम आई राइट और रॉन्ग? और वो क्या कर रहे हैं? अपने देश को क्या कर रहे हैं? ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत सा बिजनेस ला के दे रहे हैं, बहुत सी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ अपने अटैचमेंट्स बढ़ा रहे हैं, राइट? लेकिन क्या आपने उनको इस तरह के किसी भी काम में आते हुए देखा? कभी सुना? पूरे देश को चलाना क्या स्ट्रेस की बात नहीं है? पर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? एवरी डे। आप में से किस किस को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एवरी डे मॉर्निंग मेडिटेशन एंड योगा करते हैं? किस किस को पता है? अब बाकियों को भी पता चल गया तो सब हाथ उठा लो। एवरी डे ही इज डूइंग दिस एज अ रिचुअल। जिस तरह ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, वैसे ही उनकी लाइफ में मेडिटेशन एंड योगा बहुत जरूरी है। वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्ट्रेस करता है। ओके, सो नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके सारे फ्रेंड्स, 10 में से 8 फ्रेंड्स सिगरेट पिएंगे, वेप्स। आपको पता है वेप क्या होता है? किस किस को पता है? किस किस को पता है? गर्ल्स, पता है आप लोगों को? सी, दैट इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ बीड़ी एंड सिगरेट। ठीक है, आज की डेट में यूथ में बहुत कॉमन है। गाइस, बॉयज प्लीज हैव साइलेंस प्लीज। सी, ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। आज की आपके स्टूडेंट्स के एज में कई स्कूल्स में बच्चों के बैग से निकाले गए थे। क्या ये एज है इन सब चीजों की? नो। सो आप लोगों को ये समझ लेना है कि अगर 8 बच्चे ये कर रहे हैं तो आप उन 1 या 2 दोस्तों के साथ भी खुश रह सकते हो विदाउट डूइंग ऑल दिस। और आपको क्या करना है, आज के सेशन के बाद उन सबको भी मोटिवेट करना है कि ये काम नहीं करना है, राइट? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे किल इफेक्ट्स की तरफ। कि एक बार अगर सी, ये क्या है? एडिक्शन का मतलब एक बार आपने लिया तो बार बार लेना पड़ता है।
आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इसकी यूज टू हो जाता है। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती है तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े घर पे। अच्छा, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट, कोई भी बड़ा इंसान भी क्या ये सब चीज़ें खुलेआम करता है? बताता है कि मैं ये कर रहा हूँ? सिगरेट की पैकेट पे क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग कर रहे हैं। मैं बोलूंगी एक तरफ कुआं है, आप एक बार गिर के देखो, आप गिरोगे? तो फिर वो लिखने के बाद में कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्यों लोग सिगरेट पीते हैं? व्हाई दे गिव इट अ ट्राई? क्यों? क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग नहीं होता, वो इजीली इस ट्रैप में आ जाते हैं, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। किल इफेक्ट्स क्या होता है? जब रेगुलर बेसिस पे आप इस तरह के सब्सटेंसेस को, ड्रग्स को या किसी भी तरह के अब्यूजिंग करते हो तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? आपकी बॉडी और ब्रेन को उसकी आदत पड़ जाती है। केमिकल P65 ये क्या करता है? आपके ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है, रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। आपको पता है इस चीज को छूने से मैं जल जाऊंगा, तो आपका ब्रेन राइट नाउ बता रहा है, पर वंस यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स क्या होगा? वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज डल हो जाएगी। एक तरफ उगता सूरज, सूरज की चमकती रोशनी, और एक तरफ अंधेरा कमरा। आप दोनों में से किस में जीना चाहेंगे? यस। तो अभी एक स्लाइड आपको दिखाई थी जिसमें क्या बताया गया था? ड्रग्स इज अ मॉन्स्टर, राइट? वो मॉन्स्टर आपको क्या करेगा? अकेलापन। आपको सोसाइटी में आप खुलेआम जा नहीं सकोगे। व्हेन यू बिकम एडिक्टेड, आपकी बॉडी, आप सी क्या लिखा है? फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। आप डिप्रेशंस में आ जाते हो, अकेले रहना पसंद करोगे। आपके जो दोस्त आपके साथ मिल करके ये सारे काम कर रहे थे, आप उनसे भी दूर हो जाओगे, राइट? बचपन में आप सबको बलून्स एंड कैंडीज दिखाई जाती थी थिएटर्स के बाहर, तो क्या होता था? पेरेंट्स की कंसर्न के बिना भी आपके हाथ में पकड़ा दिए जाते थे कि एक बार आपने हाथ में लिया, आप जिद करके अपने पापा मम्मी को बोल के पैसे दिलवा दोगे, है ना? तो एक बार आपने हाथ में ले लिया तो सामने वाले का बिजनेस स्टार्ट। ये बहुत बड़े ग्रुप्स और गैंग्स होते हैं बच्चों, जो अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आप लोगों को टैप करते हैं। एक बार आपने स्टार्ट किया तो आप आगे हमेशा लेना चाहोगे, बिकॉज उनमें वो केमिकल्स है जो आपको एडिक्टेड कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। नाउ व्हेन वी कम टू सोसाइटी, आपको आपके पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होगी जब आपको सोसाइटी का सामना करना पड़ेगा। अरे देखो वो जा रहे, वो ड्रग्स लेता है, अरे इससे दूर रहना, अपने बच्चों को दूर रखना, कोई इससे बात मत करना। ऐसी सिचुएशंस भी आती है, और जिसके साथ ये होता है उसकी फैमिली को क्या क्या करना पड़ता है। कोई भी बच्चा जब ये सब चीज़ों में आएगा तो क्या करता है? उसके पास पेरेंट्स पैसे देंगे, लो बेटा जाओ तुम ड्रग्स ले लो, जाओ तुम अल्कोहल ले लो, जाओ तुम वेब खरीद लो। नहीं, वो बच्चे कैसे पैसा लेते हैं? चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे। तो इस तरह के आपके कैरेक्टर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। आप गलतियां करोगे, कई बार पकड़े भी जाओगे, राइट? कभी चोरी कर रहे हो, पकड़े भी जाओगे, तो क्या आप सोसाइटी को फेस कर सकोगे? कितनी शर्मिंदगी होगी आपको दुनिया को, अपने आप को फेस करने में। आप क्या करोगे? दुनिया से बाहर नहीं आओगे, अपने घर में अकेले रहना चाहोगे। तो ऑटोमेटिकली यू आर फेसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो जो बोलते हैं कि एक बार लो तो तुमको थोड़ा मजा आएगा, तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, तुमको रियल हाई मिलेगी, वो रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग। ये आपको फॉर सम टाइम एक सिचुएशन से निकालकर परमानेंट प्रॉब्लम में डालने का एक तरीका है। ओके, नाउ कि आप सोसाइटी से भी आइसोलेटेड हो जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। एवरीथिंग वी हैव शोन यू, फैमिली को भी कितना प्रेशर, फाइनेंशियल, एवरीथिंग। और इन सब से जो एक बार इनमें बुरी तरह से जुड़ जाता है तो क्या होता है? उसके ट्रीटमेंट्स में परिवार के पूरे पैसे खत्म, फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सी आई गिव यू वेरी स्मॉल, एक बहुत ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। अचानक एक बार
मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला, वो बहुत ज़ोर से रो रही थी और उसने बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने कहा कि क्या हो गया? बोला पता नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बेहोश हो गया है और हम लोगों को उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ तू मेरे साथ आ। तो मैं, मेरी फैमिली सब उसको साथ सपोर्ट करने के लिए गए। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि उसकी मदर ज़ोर ज़ोर से रो रही है, फैमिली रो रही है। हमने पूछा क्या हुआ? बोला पता नहीं कि ये अनकॉन्शियस हो गया है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर से बात की, उनकी टीम ने, उन्होंने बताया कि ये बच्चा कई समय से ड्रग्स का एडिक्टेड था, इसकी बॉडी को ड्रग्स की ऐसी आदत लग गई है कि आज उसको ड्रग्स के बिना चल ही नहीं पा रहा। और वो समय ऐसा था जब कोई दवाइयाँ भी उसकी बॉडी में रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ कि हमने अपनी आँख के सामने उस बच्चे को हॉस्पिटल के बेड पर तड़प के मरते हुए देखा। दिस इज़ अ रियल स्टोरी स्टूडेंट्स। आप सबको समझना चाहिए कि उस समय उसकी फैमिली पर क्या बीता होगा। वो हॉरिफाइंग सीन आज तक मुझे याद है कि जब उसकी माँ फूट कर रो रही थी, उसके फादर रो रहे थे, ही वॉज द ओनली चाइल्ड, वो अपने माँ बाप का एक अकेला बेटा था। सो नाउ थिंक अबाउट दैट फैमिली कि क्या बीती होगी उन पेरेंट्स पर जब जिनके साथ ये सिचुएशन हो। सो आप सबको एक माइंड को नो मीन्स नो, राइट? और आप लोगों को स्कूल में सिखाया है गुड टच एंड बैड टच, सिखाया है। सो नाउ ऑल दीज एडिक्शंस आर व्हाट? बैड टच। सो आपको क्या करना है? नो, राइट? अच्छा, अब इसका एक सॉल्यूशन लेकर हमारी टीममेट, एलिवेट की टीममेट आ रही हैं सायरा जी, और वो आपको मेडिटेशन भी करवाएंगी। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेडिटेशन के दौरान भी इतनी ही शांति मुझे चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस, अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर डाल दीजिएगा। ओवर टू सायरा जी। फ़ोन्स तो आई गेस यहाँ पर किसी के पास होगा भी नहीं ना। हाँ, स्कूल्स में अलाउड ही नहीं है फ़ोन्स। तो फिर आज कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सब जो आपने सुना कि ड्रग्स वगैरह या कोई भी एडिक्शन में अगर हम पड़ जाते हैं तो उसके किल इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे फैमिली पर, हम पर, हमारा सोशल स्टेटस, सब कुछ खराब हो जाता है। तो वी आर हियर बिकॉज वी केयर फॉर यू, वी एलिवेट टीम केयर फॉर यू ऑल। इसलिए हमने ये मिशन के साथ चले हैं कि हम मुंबई के सभी स्कूल कॉलेजेस में ये अपना विजन लेके जाएं, हमारे गुरुदेव का ये विजन लेके जाएं कि एक मुंबई की स्कूल और कॉलेजेस सभी ड्रग फ्री रहें। ओके, तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन जो आपको लाइफ लॉन्ग रियल हाई की फीलिंग कराएंगे, लेकिन आपको ऐसे किसी गलत चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको रियल हाई या कोई भी प्रकार का हाई जो परमानेंट नहीं है, जो डिस्ट्रॉइंग है आपके लाइफ के लिए, जो दिखाएगा। ओके, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो है मेडिटेशन, एंड सेकेंड नंबर पे आता है सेल्फ अफर्मेशन, एंड थर्ड नंबर पे है सेल्फ कंट्रोल, फोर्थ इज योर लाइफ स्टाइल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेक योर पैशन एज एन एडिक्शन। एडिक्शन आपके पैशन को बनाइए, न कि इन बुरी आदतों को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन की। आपके स्कूल में भी आई गेस डेली मेडिटेशन की क्लास चलाई जाती है, तो कौन है जो रेगुलरली अच्छे से एकदम पूरे ध्यान के साथ मेडिटेशन कर रहा है? क्यों हंस क्यों रहे हो? यानी कि यहाँ पर सारे बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? क्यों करते हैं हम मेडिटेशन? क्या? माइंड शांत रखने के लिए और फॉर पीस। एंड क्या इससे हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ती है? मेडिटेशन करने से हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे कंसंट्रेशन पावर हमारा बढ़ने लगता है। तो उससे हमारे अंदर क्या आता है? हमारा नॉलेज, हमारी रिसीविंग कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी, रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। आपको एक इजी सा मीनिंग बताऊं मेडिटेशन का, एज आई एम एन मेडिटेशन एक्सपर्ट, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन को पूरे दिन भर हम कर सकते हैं। पता है कैसे? खाली उस 10 मिनट के मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। सभी ध्यान से सुनिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ बातें नहीं करेगा। मेडिटेशन मीन्स टू बी इन प्रेजेंट।
आप जहाँ हो आपका पूरा ध्यान केवल वहीं रहना चाहिए। आप यहाँ हो और आपका ध्यान लगा हुआ है घर में मम्मी ने आज खाने पे क्या बनाया होगा, हाँ? या फिर आप घर में होते तो आपका ध्यान रहता है कि मेरा वो फ्रेंड इस वक्त अपने किस फ्रेंड से मिल रहा होगा, कहाँ पार्टी कर रहा होगा, है ना? या फिर हम आज शाम को क्या करने वाले हैं, कहाँ मिलने वाले हैं उसमें। तो वो एक प्रकार से हम अपने आप को हमेशा एंगेज कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जो हम अभी एट प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट में रहना ही मेडिटेशन है और यही है हमारी अवेयरनेस, टू बी इन प्रेजेंट विथ फुल अवेयरनेस। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं मेडिटेशन की, अवेयरनेस की एक्टिविटी। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। इस हॉल को, पूरे हॉल को आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए इस हॉल को। इस हॉल को ध्यान से देखिए। मैं किसी से भी यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी। देख लिया? हो गया 1 मिनट? ओके, आप ही खड़े हो जाइए। आपने ही सबसे पहले का देख लिया, ठीक है? तो क्या देखा आपने इस हॉल में? थोड़ा जोर से बोलिए। कार्टून्स है यहाँ पे, और क्या क्या है इस हॉल में? हॉल में आपको और क्या क्या नजर आ रहा है? स्पीकर्स नजर आ रहे हैं। ओके, शांत शांत इनकी बात सुनेंगे तो बात, मेरी जो कहने वाली बात है वो आपको समझ में आएगी। ये हॉल में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? जो पेंटिंग है वो आपको बहुत अच्छी लगी। ओके, ठीक है, इनको ये पेंटिंग अच्छी लगी। सच में अच्छी पेंटिंग्स, कार्टून यहाँ पे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको इस हॉल में सबसे मतलब क्या कमी लगी कि ये कमी सुधारी जा सकती थी? कोई कमी नहीं लगी? आप में से किसी को कोई तो कमी लगी होगी? यहाँ पे एसी नहीं है, सबसे बड़ी कमी। नंबर 2, दूसरे नंबर पे और क्या कमी है? बड़ी टीवी होनी चाहिए थी, एलईडी की बड़ी टीवी होनी चाहिए थी। ओके, ठीक है, शांत बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत शांत। आप लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। हम लोग ने भी 10th का लिया सेशन, बहुत शांत थे। तो हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, आप जब इस हॉल के प्रति अवेयर हुए तो इस हॉल के स्ट्रेंथ का आपको पता चला क्या अच्छाई है, और प्लस आपको पता चला यहाँ पर क्या कमी है, ठीक है? वैसे ही जब हम अपने लिए अवेयर होते हैं तो हमें अपनी कमियों और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि मेरे भीतर क्या कमी है, क्या वीकनेस है, तो उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी कमी क्या है तो मैं कैसे ठीक करूँगी अपने आप को? और ठीक वैसे ही जैसे ही मुझे मेरी स्ट्रेंथ का पता चलता है तो मैं उसको डेवलप करने के रास्ते ढूंढ सकती हूँ। कि मान लीजिए कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे ये पता चलता है तो मैं धीरे धीरे क्रिकेट से रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचूंगी और उसमें कैसे एक्सेल कर सकती हूँ उसके बारे में सोचूंगी। तो मेडिटेशन के दौरान हमारी अवेयरनेस बढ़ती है अबाउट आवर सेल्फ, हमारे अपने बारे में हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है? तो मेडिटेशन करते वक्त हमें क्या करना होता है? आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आप लोग मेडिटेशन की स्टार्टिंग किससे करते हो? हाँ, आंख बंद करके हाथ जोड़ते हैं और करते हैं हम महाप्राण ध्वनि, ठीक है? मैं आज आपको एक ऐसे सुपर मेडिटेशन के अंदर लेके जा रही हूँ जहाँ पर आप फील करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 चीजें समझनी है। मेडिटेशन करने की ओनली मैं सिंपल 3 स्टेप मेडिटेशन आपको बता रही हूँ। एकदम शांत रहें, सभी ध्यान से सुने। फर्स्ट स्टेप इज महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि करने के लिए हम क्या करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे और हनी बी की तरह साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? और सेकंड नंबर पे जो हम गहरी लंबी सांस ले रहे हैं उसको सही ढंग से लेंगे। देखिए, श्वास हम सब लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट हम सब करते हैं, बट व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग? राइट वे है जब आप इनहेल करते हो आपका पेट फूलना चाहिए और जब आप एक्सहेल करोगे आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। जैसे बलून होता है ना, बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है,
बलून से हवा बाहर निकलती है तो बलून पिचक जाता है। सेम अगर आप वैसे करोगे तो ये आपकी राइट ब्रीदिंग होगी, और यही राइट ब्रीदिंग आपके बहुत सारे स्ट्रेस को लाइफ में जस्ट 5 मिनट में दूर कर सकती है। अभी आप 9th में हो, नेक्स्ट ईयर आपका 10th है, मैं जानती हूँ, मेरा भी आपके जितना बड़ा बेटा है। आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस आता है पढ़ाई से लेकर, तो आपको क्या करना है, ये महाप्राण ध्वनि एंड डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, एंड दैट इज ऑल्सो इन द राइट वे। ओके, राइट वे है, जब इनहेल करेंगे तो फिर आपका पेट फूलेगा, जब आप एक्सहेल करोगे पेट सिकुड़ेगा। सेकंड नंबर, और थर्ड, जब आप इस मेडिटेटिव स्टेट में चले गए हो तो आपको सेल्फ अफर्मेशन देना है अपने आप को, ठीक है। इस समय आप जो भी सेल्फ अफर्मेशन दोगे वो आपका कंपल्सरी जो है ना, भगवान हमको मिला देगा उस चीज से। आपने शाहरुख खान के डायलॉग शायद सुना ही होगा कि नहीं सुना, उस मूवी में था कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात हमारे से मिला देती है। तो ये सच है कि जब हम शिद्दत से कुछ चाहेंगे, और वो शिद्दत क्या होगी, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाकर आप चाहना स्टार्ट करो, फिर देखो आपके लाइफ में कैसे चेंज आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सुपर पावरफुल मेडिटेशन। देवेश जी प्लीज म्यूजिक लगाएं, सभी शांत हो जाएं, एकदम सीधे बैठे, एकदम सीधे शांत। अपने हाथों की नॉलेज पोस्चर लगाएं, ये नॉलेज पोस्चर है। दोनों हाथों में थंब एंड इंडेक्स फिंगर को मिला दें और अपने लैप पर रखें। Now close your eyes. Slowly close your eyes. Now we have to produce महाप्राण ध्वनि। गहरी लंबी श्वास भरें, इनहेल, concentrate your mind on your nasal area. जब इनहेल करेंगे पूरा पेट फूलेगा, when we exhale पेट सिकुड़ेगा। Focus on your abdominal muscles while exhaling. Expand your abdominal muscles. While exhaling, contract. Make your breath slow and long. Slow. Make your breath slow and long. Now imagine आप एक बहुत ही सुंदर हरे भरे पहाड़ के ऊपर आए हो। चारों तरफ हरियाली है और लश ग्रीन ग्राउंड। इमेजिन सामने
हुआ सूरज, rising sun, bright orange color, rising sun. सामने एक झरना बह रहा है, कल कल बहता पानी। इमेजिन करें, because you all have super imagination power, we can imagine. Rising sun की तरफ देखें, ऑरेंज कलर का उगता हुआ सूरज अपने भीतर, ऊपर पक्षी लहरा रहे हैं। ये म्यूजिक कितनी सूदिंग है, इसको सुने। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ चारों तरफ शांति और आनंद की फीलिंग है। फील करें इस एटमॉस्फेयर की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। You are inhaling vital force from this universe, from rising sun. और हर एक इनहेलेशन के साथ आप अनुभव कर रहे हैं you have infinite powers, potentials and positivity. और हर एक्सेल के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। You are feeling happy and energetic forever. अब हम सेल्फ अफर्मेशन देंगे अपने आप को। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, I have infinite powers. I have infinite potentials. I have infinite positivity. Every dream can transform in reality. Because I have infinite powers, potentials, and positivity. I am powerful, peaceful, and purposeful. I am peaceful, powerful, and purposeful. गहरी लंबी श्वास भरें। And exhale. Slowly exhale. अब चलो चलते हैं इस हरे भरे मैदान से वापस अपने स्कूल की ओर। महेंद्र के सेंट फादर जोसेफ स्कूल के इस ऑडिटोरियम में वापस आ जाते हैं, क्योंकि यही तो वो राह है जहाँ से हमें अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करना है। गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पर रखें।
और बंद आंखों में एक प्रकाश जो आपको दिखाई दे रहा है उसको देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और विद अ स्माइलिंग, बिग स्माइलिंग फेस सब बाहर आओ। वेरी गुड, जोर से हे हे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा? तो आ जाइए इसी एलिवेटेड हाई के साथ आज हम एक प्लेज लेंगे। ओके, आई प्लेज टू बी ड्रग फ्री फॉर एवर। आई प्लेज टू बी ड्रग फ्री फॉर एवर। Why wait? Let's elevate. Proud to be drug free. Proud to be addiction free. So that's all for today. Thank you so much, children. सायरा जी ने अभी आपको जो मेडिटेशन दिखाया वो क्या था? ट्रेलर, एक साइलेंस। आपके जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो भी आपके स्कूल के टॉपर्स हैं, एक बार खाली उनसे पूछ के देखना कि क्या वो एक दिन पढ़ते हैं और वो टॉप पे पहुंच जाते हैं? नो, वो एवरी डे पढ़ते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो एवरी डे अपने फिटनेस और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेडिटेशन जब आप एवरी डे करेंगे तो क्या होगा? आप धीरे 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 उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जो गोल्स आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किए हैं। एडिक्शन किसका होना चाहिए? अपने पैशन का, अपने गोल्स का। बिकॉज यू हैव टू मेक योर नेशन प्राउड। यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, राइट? आप अपनी फैमिली, अपने स्टेट सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ओके, एक बार फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको राइट से लेफ्ट, वाई वेट एलिवेट हमारे साथ करना है। प्राउड टू बी ड्रग फ्री। ओके, सब साथ करेंगे और सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी शीट जो हमने दी है सबने साइन कर दी। सबको फटाफट साइन कर दो प्लीज। और हमने आपको ये जो बुकमार्क दिया है इसे अपने बुक्स में, क्या हो? अच्छा, जिसे जिसे नहीं मिला हम अभी हाथ उठाओ, हम दे देते हैं। एंड वेरी नाइस, अभी दे देते हैं। यस, इस पे QR कोड है जिसको स्कैन करके, लिसन टू मी चिल्ड्रन, इसमें QR कोड है जिसको स्कैन करके आप एलिवेट की साइट पर जा सकते हैं। हमारे हैंडल्स को, हाँ, अगर किसी के पास नहीं है तो अपने फ्रेंड से शेयर कर लो। हम for your cooperation. फटाफट बॉयज और गर्ल्स में से एक एक बच्चे हमको आज के सेशन के बारे में हमारे साथ है। लेट्स सी व्हाट शी हैज टू शेयर विद अस। बॉयज, कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? व्हाट इज योर नेम? What is your name?
আমি তোমাকে ভালোবাসি। So I think it's common between me and Rupsha. I belong to Calcutta, so I'm born, brought up, educated there. Rupsha, क्यों बोलना चाहो तुम? क्या बोलना चाहेंगे आप? The session was very informative, and the best line which I got was we should be addicted to our dreams, goals, and passion. We should say no to drugs and all these bad habits, because we should always remember that bad habits come just stay, and stays is a master. Thank you so much. I can see a very good speaker in you. What is your name? Pritam Chandra. आप क्या हैं? ओके, 17, वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप स्कूल की क्या हैं? स्कूल कैप्टन। वाओ, गुड। तो बहुत एफर्ट्स लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेट्स हियर फ्रॉम यू। कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा, खास करके वो मेडिटेशन वाला पार्ट जिसने हमें बताया, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। यस, आपको एवरीडे मेडिटेशन से एक्चुअली एनर्जी फील होगी, आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू टच द रियल हाई। थैंक यू सो मच। सिद्धिराज चौहान। ओके सिद्धिराज, आप क्या हैं स्कूल के? येलो हाउस कैप्टन, वेरी नाइस। अच्छा सिद्धिराज, ये बताइए कि क्या आपने अपने किसी फ्रेंड्स को इन तरह के ट्रैप्स में आते हुए जोड़ते हुए देखा है अपनी सराउंडिंग्स में किसी को? नो, ठीक है। कैसा लगा सेशन? This was very inspirational that we have to do hard work towards our goal. We don't have to addict of such bad habits. We have to do hard work and we have to do regular meditations and all. और जो प्लेज आप सबने ली है, यस, जो प्लेज आप सबने ली है, इसको पूरी लाइफ आपको निभानी है, राइट? क्या बोलना चाहेंगे आप? Providing peace in your life and getting out of stress. That doesn't mean that we should get addicted to some bad habits or other kind of things. We can get peace by meditating, talking to our elders, after getting inspiration thoughts. That's why I wrote this. थैंक यू सो मच। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, द पावर ऑफ प्ले। और नेशनल एंथम का टाइम हो गया है। ओके, और चलो अच्छा, एक लास्ट में एक स्लोगन हमेशा ध्यान रखना है आपको, लेना है तो सांसें लो, धुआं नहीं, राइट? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? संचा शर्मा। रेड हाउस कैप्टन जनिशा शर्मा। क्या बोलना चाहेंगे जनिशा? आज मैंने देखा कि आप हमें इंस्पायर कर रहे थे कि हमें एडिक्ट नहीं होना, ये अल्कोहल, ड्रग, ये सब चीज़ें। मैंने ऐसे मेरे बहुत से दोस्त को देखे हैं जो ये सब में एडिक्टेड है। मैंने